शायद आपको यकीन न हो, लेकिन पिछले कई सालों में मैंने जितने भी बुजुर्ग मरीज देखे हैं, उनमें से ज्यादातर का सबसे बड़ा डर दिल की बीमारी या स्ट्रोक नहीं था। उनका डर था धीरे धीरे सब कुछ धुंधला हो जाना। एक शाम की बात है, एक 72 साल के सज्जन मेरे क्लिनिक आए। वो बहुत शांत थे, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कल रात में गाड़ी चला रहा था, सामने से आती हेडलाइट्स फैल गईं, सड़क का मोड़ दिखा नहीं, और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मैं भरोसे के साथ गाड़ी नहीं चला सकता। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन उस एक पल ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया। और यहीं से ज्यादातर बुजुर्गों की आजादी चुपचाप कम होने लगती है। रात में ड्राइविंग बंद, रेस्टोरेंट में मेन्यू पढ़ने में झिझक, फोन का फॉन्ट बड़ा करते करते भी आंखों पर जोर। और इसका सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है, ये सब इतनी धीरे धीरे होता है कि हमें एहसास तब होता है जब बहुत कुछ बदल चुका होता है। अगर ये आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, ये आपकी गलती नहीं है। आपकी आंखें भी आपके शरीर की तरह उम्र के साथ बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाचार हैं। मुझे एक 74 साल की महिला याद है। जब वो पहली बार मेरे पास आईं, तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी कमजोर नजर नहीं थी, उनकी परेशानी थी लगातार डर। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कभी रोशनी चुभती है, कभी रात में सब धुंधला लगता है, कभी सिर भारी लगता है कहीं मैं अपनी नजर खो ना दूं। रिपोर्ट्स में कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन कुछ शुरुआती संकेत थे जो उन्हें अंदर से डरा रहे थे। मैंने उन्हें कोई नई दवा नहीं दी, मैंने उन्हें कोई चमत्कार का वादा नहीं किया। मैंने सिर्फ उन्हें यह समझाया कि कुछ साधारण सब्जियां अगर सही तरीके और सही समय पर ली जाएं, तो आंखों को वो सहारा देती हैं जो उम्र के साथ कम होने लगता है। कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा आईं। इस बार उनकी आंखों में वही डर नहीं था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब रात में आंखें जलती नहीं, रोशनी पहले जैसी चुभती नहीं, और सबसे बड़ी बात, अब जिंदगी से डर नहीं लगता। वो फिर से शाम की सैर पर जाने लगीं, किताब पढ़ने लगीं और अपने पोते का चेहरा ध्यान से देखने लगीं। यही इस वीडियो का मकसद है, डर दिखाना नहीं, डर को जानकारी से बदलना। सबसे बड़ी छुपी हुई गलती। अब ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग आंखों के लिए सही चीज खाते हैं, लेकिन वे एक गलती करते हैं, गलत तरीका, गलत समय। और यही सबसे बड़ी गलती है। आंखों के लिए जरूरी ज्यादातर पोषक तत्व तभी काम करते हैं जब उन्हें पकाया जाए, थोड़ी वसा के साथ लिया जाए और सही समय पर दिया जाए। और आंखों के लिए वो समय अक्सर शाम और रात होती है, क्योंकि आपकी आंखों की असली मरम्मत तब होती है जब आप सो रहे होते हैं। सब्जी, गाजर, लेकिन सही तरीके से। गाजर और आंखों का रिश्ता कोई पुरानी कहावत नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बनता है, और यही विटामिन ए आपको कम रोशनी में देखने में मदद करता है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कच्ची गाजर, बिना वसा के, दिन में। बीटा कैरोटीन वसा में घुलने वाला पोषक तत्व है। मतलब अगर गाजर हल्की पकी नहीं है और प्लेट में थोड़ी वसा नहीं है, तो फायदा पूरा नहीं मिलेगा। जब गाजर पकती है तो उसके अंदर बंद पोषक तत्व बाहर आते हैं, और जब उसे जैतून के तेल या घी के साथ खाते हैं तो शरीर उसे सीधे आंखों तक पहुंचाता है। एक 69 साल के सज्जन मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, पढ़ते समय अक्षर तैरते हुए लगते हैं, चेहरे पहचानने में वक्त लगता है। हमने उनकी दवाइयां नहीं बदली, हमने सिर्फ उनकी प्लेट बदली। शाम के खाने में हल्की पकी गाजर, थोड़ी वसा के साथ। 3-4 हफ्तों में उन्होंने कहा, अब पढ़ते समय आंखें जल्दी नहीं थकती। पूरा फर्क नहीं आया था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। सब्जी, ब्रोकली, आंखों की अंदरूनी ढाल। अगर गाजर आपको अंधेरे में देखने में मदद करती है, तो ब्रोकली आंखों को अंदर से बचाती है। आंखों में भी सूजन होती है, बस दिखती नहीं। यही सूजन धीरे धीरे रेटिना को कमजोर करती है। ब्रोकली में ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन होते हैं। ये सीधे उस हिस्से में जाते हैं जो पढ़ने और चेहरे पहचानने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन फिर वही बात, कच्ची ब्रोकली से पूरा फायदा नहीं। हल्की भाप में पकी ब्रोकली और थोड़ी वसा इन पोषक तत्वों को काम करने लायक बनाती है। यहां रुकिए,
अब तक उस 69 साल के मरीज को काफी राहत मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन फिर धुंध। और यहीं पर मैंने उन्हें एक और सब्जी के बारे में बताया, एक ऐसी सब्जी जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आंखों के लिए बहुत गहराई से काम करती है। मैंने तब भी उसका नाम तुरंत नहीं लिया, क्योंकि वही सब्जी इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा फर्क डालती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आपकी आंखें अभी भी पोषण को सुनती हैं और प्रतिक्रिया देती हैं, और आगे जो आने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक दिशा है। अब तक आपने देखा कि कैसे सही तरीके से पकी हुई गाजर और ब्रोकली आंखों को अंदर से सहारा देती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। अक्सर समस्या सिर्फ ये नहीं होती कि हम क्या खा रहे हैं, समस्या ये होती है कि हम बहुत देर से सही चीज खाना शुरू करते हैं। और इसी बात का मुझे एक और उदाहरण याद आता है। कुछ समय पहले मेरे पास एक 68 साल के सज्जन आए, नाम मान लीजिए शर्मा जी। वो बहुत घबराए हुए थे। कहने लगे, डॉक्टर, मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती जा रही है। सब कुछ धुंधला तो नहीं है, लेकिन साफ भी नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा ये रुक भी सकता है या नहीं। उनका सबसे बड़ा डर अंधापन नहीं था, उनका डर था अनिश्चितता। उन्हें हाई बीपी भी था, हल्की शुगर भी, और उन्होंने मान लिया था कि अब ये उम्र का हिस्सा है। जांच में पता चला कि उनकी आंखों में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों थे, यानी नुकसान हो रहा था, लेकिन अभी भी वापसी की गुंजाइश थी। मैंने उन्हें कोई नई दवा नहीं दी, मैंने सिर्फ 3 चीजें बदली, वही सब्जियां जिनके बारे में आपने अभी सुना। गाजर, लेकिन कच्ची नहीं, ब्रोकली, लेकिन ज्यादा उबली नहीं, और सबसे जरूरी, सही समय पर सही तरीके से। 4 हफ्तों बाद वो दोबारा आए। उनकी रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल तो नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज बदली हुई थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब डर कम लगता है। सुबह उठकर अखबार पढ़ते वक्त आंखों में वो जलन नहीं होती, और रात में टीवी देखते समय मुझे आंखें मिचमिचानी नहीं पड़ती। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सूजन के शांत होने का संकेत था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक बात और कही, लेकिन अभी भी शाम के बाद थोड़ी थकान रहती है, ऐसा लगता है आंखें जल्दी हार मान लेती हैं। यहीं पर मैंने उन्हें एक और चीज समझाई, और वही चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी सब्जी, केल, दृष्टि की रक्षा करने वाला मूक योद्धा। केल देखने में खास नहीं लगती, ना वो बहुत मीठी है, ना बहुत स्वादिष्ट, लेकिन आंखों के लिए ये उन सब्जियों में से एक है जो नुकसान को धीमा कर सकती है। उम्र बढ़ने के साथ आंखों का एक हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, मैक्युला। यही वो हिस्सा है जो आपको पढ़ने, चेहरा पहचानने और बारीक चीजें देखने में मदद करता है। जब मैक्युला कमजोर होने लगता है तो दृष्टि सिर्फ धुंधली नहीं होती, अविश्वसनीय हो जाती है। कभी साफ दिखता है, कभी नहीं, कभी रोशनी ठीक लगती है, कभी चुभती है। केल में 2 खास तत्व होते हैं, ल्यूटिन और ज़ीएक्सैंथिन। ये दोनों ऐसे पिगमेंट हैं जो आंखों के अंदर जाकर नीली रोशनी और ऑक्सीडेटिव नुकसान से सुरक्षा देते हैं। इन्हें आप आंखों के लिए अंदर से लगाए गए सनग्लास समझ सकते हैं। लेकिन यहां वही गलती लोग कर बैठते हैं, कच्ची केल, ज्यादा मात्रा और बिना तेल या घी के। इससे फायदा नहीं मिलता, कभी कभी उल्टा नुकसान भी हो सकता है। सही तरीका बहुत सरल है। हल्की भाप में पकी हुई केल थोड़े से जैतून के तेल या घी के साथ हफ्ते में 3-4 बार, मात्रा सिर्फ 1/4 कप, बस। मैंने शर्मा जी को यही बताया और उनसे कहा, यह आखिरी चीज नहीं है, लेकिन इससे आपकी आंखों को संभलने का समय मिलेगा। 6 हफ्तों बाद जब वो आए तो पहली बार उन्होंने कहा, अब मुझे लगने लगा है कि मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा हूं, शिकार नहीं। यही सबसे बड़ा बदलाव था। लेकिन अब मैं आपको उस सब्जी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ना कोई सुपर फूड, ना कोई ट्रेंड, लेकिन आंखों के लिए ये रात का सबसे शांत सहारा है। चौथी सब्जी, तुरई यानी जुकीनी, आंखों को आराम देने वाली नमी। उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंखों की सबसे बड़ी समस्या अक्सर पोषक तत्व नहीं होती, वो होती है सूखापन, कम आंसू, जलन, रेत जैसा एहसास और सुबह उठते ही थकान। तुरई 90% से ज्यादा पानी से बनी होती है, लेकिन सिर्फ पानी ही इसकी ताकत नहीं है। इसमें होता है हल्का विटामिन सी, थोड़ा मैंगनीज और आंखों के ऊतकों के लिए जरूरी नमी। ये आंखों के लिए एक तरह का आंतरिक मॉइस्चराइजर है, खासकर रात के समय
जब आप सोते हैं तो शरीर खुद को ठीक करता है। अगर उस समय आंखों को नमी और हल्का पोषण मिले तो अगली सुबह फर्क दिखता है। अब यहां तीसरी और आखिरी मरीज की कहानी आती है। मेरे पास एक महिला मरीज थी, 75 साल की पूर्व शिक्षिका। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये नहीं थी कि उन्हें दिखता नहीं था। उनकी शिकायत थी, डॉक्टर, मेरी आंखें हमेशा थकी हुई लगती हैं, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, मोबाइल से दूरी बना ली थी, क्योंकि हर बार आंखों में जलन होती थी। दवा से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मैंने उनके आहार में रात के खाने के साथ हल्की पकी हुई तुरई जोड़ने को कहा, बस इतना ही। 3 हफ्ते बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब आंखें भारी नहीं लगती, मैं बिना डर के आंखें बंद करके सो पाती हूं और सुबह उठते समय वो चुभन नहीं होती। उनकी रोशनी पूरी तरह वापस नहीं आई, लेकिन उनकी जिंदगी वापस आई। वो फिर से पढ़ने लगी, धीरे धीरे, बिना डर के। और यही असली जीत होती है। अब सब कुछ जोड़कर समझिए। गाजर, रात की दृष्टि। ब्रोकली, सूजन कम करती है। केल, नुकसान को धीमा करती है। तुरई, आंखों को आराम देती है। अलग अलग काम, लेकिन जब सही तरीके से एक साथ इस्तेमाल हो तो ये एक शांत उपचार बन जाता है। कोई पाउडर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई डर नहीं। डॉक्टर का सरल नियम, सब्जी पकी हो, हल्की, ज्यादा नहीं। थोड़ी सी तेल या घी की मदद जरूर हो, शाम या रात के खाने में शामिल हो। ध्यान देने वाले संकेत, रात में देखने में डर, आंखों में लगातार जलन, पढ़ते समय जल्दी थकान। अगर ये हैं तो इंतजार मत कीजिए। उम्र बढ़ना आपकी गलती नहीं है, लेकिन खुद की देखभाल छोड़ देना जरूरी भी नहीं है। आपकी आंखें अब भी सुनती हैं, अब भी जवाब देती हैं, बस उन्हें सही भाषा में सही समय पर प्यार से समझाने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो कहता है, अब इस उम्र में क्या ही हो सकता है। और कमेंट में मुझे बताइए, इन सब्जियों में से आप आज से किसे शामिल करेंगे। हम फिर मिलेंगे यहीं अपनों की सेहत पर।